Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our chapter 2, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. So let me continue our chapter. The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather's place and triumphant look and said, "No charge." टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, मतलब टिकट कलेक्टर ने क्लोजली मतलब नज़दीक से कछुए को देखा. प्रोडेड इट विथ हिज फोरफिंगर, और अपनी जो फोरफिंगर मतलब तर्जनी अंगुली है उससे उसको दबाया. गेव ग्रैंडफादर्स प्लेस एंड ट्रायम्फेंट, और दादाजी की और खुशी और आनंद के भाव से देखते हुए बोला, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा. इट इज़ नॉट अ डॉग, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है. When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable, where he had for companion the family donkey Nana. तब जब टोटो को अंत में दादी द्वारा उसको एक्सेप्ट स्वीकार किया गया, तो उसे तबेले में एक कंफर्टेबल घर दिया गया, जहां उसे उसके साथ में रहने वाला साक्षी के रूप में हमारी घर की जो क्या नाम था उसका, फैमिली डोंकी, मतलब एक फैमिली डोंकी थी, गधी, उसका नाम था नाना, वहाँ पे मिली. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. On Toto's first night, Toto का तबेला में पहली रात को grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. grandfather ने उसको देखने के लिए गए क्योंकि वो आराम से है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं, वो देखने के लिए ग्रैंडफादर रात को वहाँ पे गए. टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ hair. टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना, आश्चर्य रूप का उनका आश्चर्य का उसका सरप्राइज का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि नाना मतलब वो गधी थी, किसी भी प्रत्यक्ष कारण के बिना अपनी लगाम को खींचकर एक घास के बंडल के जितना हो सके इतना दूर होने का वो प्रयत्न कर रही थी. जो उनके वहाँ पे जो नानी नाम की गधी थी, नाना नाम, वो बहुत ही एफर्ट करके प्रयत्न करके लगाम खींचकर एक घास के बंडल से जितना हो सके इतना दूर होने का वो प्रयास कर रही थी. ग्रैंडफादर गेव नाना a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. दादाजी ने उसकी कमर को स्लैप किया, मतलब थपथपाए, और टोटो के साथ खींचते हुए एकदम पीछे आई. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. वह अपने छोटे He had fastened on her long ears with his sharp little teeth. वो अपने छोटे दांतों की सहायता से उसने लंबे कानों पर दांत गड़ाकर उनका पर लपका गया. वो अपने छोटे नकुले दांतों की सहायता से उसके लंबे कानों पर दांत गड़ाकर उन पर लटका हुआ था. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी फ्रेंड बन सके नहीं. A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. टोटो के लिए
कोल्ड में, सर्दी की शाम को सबसे बड़ा आनंददायक चीज़ होती थी जो दादाजी के द्वारा उनके लिए नहाने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा मिलता था। जब उनको एक ग्रांड मदर के द्वारा एक बड़ा सा कटोरा मिलता था, तब उसको सबसे आनंद देने वाला वो समय लगता था। He would cunningly test the temperature with his hand and gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. वो बहुत चालाक था। He would cunningly test the temperature with his hand. वो चालाकी से अपना हाथ डाल के वो पानी का टेम्परेचर चेक करता था। Then gradually step into the bath. बाद में वो धीरे से अंदर पैर रखता। Then other had seen me doing until he was into the water up to his neck. और बाद में वो जैसा कि उसको ऐसे करते हुए देखते रखता था, तब वो अपना गर्दन तक पानी में वो होता। वो बिल्कुल ऐसे ही करता था कि जब वो टेम्परेचर पानी का देखता था, पहले वो अपने हाथों से पानी का टेम्परेचर को जांच करता, बाद में धीरे से वो अंदर उसका पैर रखता, पहले एक बाद में दूसरा पैर रखता था, जैसा कि उसने मुझे करते हुए, मतलब पत्थर को खुद को देखता था, और तब तक कि वो गर्दन तक पानी में ना होता तब तक वो ऐसा करता। Once comfortable, he would take me soft in his hand or feet and rub himself all over. एक बार once comfortable मतलब एक बार आरामदायक स्थिति में पहुंचने के बाद वो अपने हाथों में या पैर में साबुन लेता था और अपने पूरे बॉडी पर वो मलता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब वो पानी से ठंडा हो जाता था तो बाहर निकला जाता और किचन की जो गर्मी होती आग, वहाँ पे जितना हो सके उतना वो तेजी से दौड़ता और वो खुद को सुखा लेता। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर कोई उसके दौरान कोई उसके ऊपर हंसता था तो टोटो की जो फीलिंग्स है, भावनाएं, वो उसको बहुत ठेस लगती थी और वो स्नान करने से मना कर देता था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो ने खुद ने लगभग जिंदा ही उबाल लिया होता, खुद को बॉइलिंग कर दिया होता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, he finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बार किचन में एक बड़ी कितली चाय के लिए पानी उबालने के लिए आग पर रखी थी, तो टोटो ने उससे बेहतर कुछ नहीं सूझा और उसने ढक्कन हटाने का डिसीजन लिया। Finding the water just warm enough for bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. पानी को नहाने के लिए सही गर्मी पाकर उसने अंदर उसमें घुस गया, जबकि उसका खाली हेड खुली केतली के बाहर था। This was just fine for a while until the water began to boil. और कुछ देर तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ था, सब ठीक था। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. तब टोटो खुद से वो ऊपर उठ पाया नहीं। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, हाँ थोड़ा सा वो ऊपर उठा, लेकिन
बाहर उसको फाइंडिंग अ कोल्ड आउटसाइड, बाहर उसको ठंडी का अनुभव करने से वो फिर से सेट डाउन अगेन, फिर से वो बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। कुछ समय ऐसे वो ऊपर नीचे उछलता रहा जब तक कि दादी जी वहाँ पे पहुँच कर मतलब केटल से आधे उबले पानी को केटली से बाहर खींचकर नहीं निकाल दिया, तब तक वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहा। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। यदि दिमाग में से कोई ऐसा भाग होता कि खास तौर से शरारतों को समर्पित होता, तो टोटो में बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक ऐसा विकसित था। He was always tearing things to pieces। वो हमेशा कोई भी चीज़ों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। जब भी मेरी कोई आंटी चाची, मेरे चाचियों में से कोई भी चाची उसके पास आती तो वो उनकी जो ड्रेस थे वो ड्रेस को पकड़कर उसमें से छेद करने का वो हमेशा प्रयास करता था। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन दोपहर को खाने के लिए पुलाव से भरी एक बड़ी सी थाली टेबल पर रखी थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice। रूम में प्रवेश करने पर हमने टोटो को राइस को, पुलाव को अपने मुंह से खाते हुए पाया। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her। मेरी दादी चिल्लाई और टोटो ने उन पर प्लेट फेंक दी। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face। मेरी चाची में से एक चाची आगे आई और एक गिलास पानी उसके मुंह पर गिरा। When grandmother arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window। जब दादी जी वहाँ पे आई तो टोटो ने पुलाव की डिश थी उसको उठाई और खिड़की के रास्ते से वो भाग निकला। We found him the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arm। हमने देखा कि वो जैकफ्रूट के पेड़ की जो ब्रांचेस थी वहाँ पे वो था और उसके हाथ में अभी भी उसके हाथ में क्या थी, प्लेट थी, डिश थी, अभी भी उसके हाथ में डिश पड़ी थी। He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain। वो दोपहर तक वहाँ पे रहा और एक एक दाना समाप्त करने का उसने डिसीजन किया और ऐसे करते करते धीरे धीरे चावल खाता रहा। And then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces। दादी उसके पर चिल्लाई तो उसने उन्हें आहत करने के लिए प्लेट को पेड़ के नीचे फेंक दिया और जब उसके बहुत ज़्यादा मतलब सैकड़ों टुकड़े हो गए तो उसकी खुशी मनाते हुए उसने दांत खिटखिटाए और खुश हो गया और उसने दांत खिटखिटाए। Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long। बहुत स्पष्ट है कि टोटो एक ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम लंबे समय तक उसको रख पाए थे। Even grandfather realized that दादाजी को भी ऐसा अनुभव किया कि वो एक ऐसा पालतू एनिमल नहीं जिसको लंबे समय तक रख सके। We were not well
to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. हम इतने धनवान नहीं थे, हम इतने कुछ रिच नहीं थे, वेल टू डू, we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. हम इतने सारे धनिक नहीं थे कि बार बार हम ऐसी प्लेटें, ऐसे कपड़े, पर्दों और वॉलपेपर का नुकसान सह सकते, ऐसे कुछ हम कोई इतने अमीर तो नहीं थे. So grandfather found the tanga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. इसलिए दादाजी ने टांगे वालों को फिर से खोजा और टोटो को केवल 3 रुपये में उसको वापस दे दिया. So friends, it's a very interesting story of Toto the monkey. So let me see some questions. Here questions is given. Sorry, here questions are given. Why did Toto run away with the dish of a pulao? Why did Toto run away with the dish of a pulao? पुलाव की डिश लेके टोटो क्यों भाग गया? So one day at noon a dish of pulao was lying on the dinner table. जब टेबल पर एक दिन पुलाव की डिश पड़ी थी, Toto's mouth watered as he wanted to eat it. टोटो के मुंह में पानी आ गया क्योंकि वो चाहता था खाने का. He did not miss the opportunity. वो उसने एक तक घुमाई नहीं. And stuffed himself with rice. और उसने राइस को ले लिया. He ran away with a dish of pulao as he wanted to eat it. उसने ये पुलाव की डिश लेके वो इसको खाने के लिए ले गया. ran away लेके वो भाग गया. Why did grandfather sell back Toto to the tanga driver? ग्रैंडफादर ने टोटो को वापस टांगा ड्राइवर को क्यों दे दिया? तो टोटो वॉज फुल्ली डिवोटेड टू मिस्चिफ. और उसको बहुत सारी मिस्चिफ पसंद थी. ही डिड वॉट एवर ही लाइक. उसको जो पसंद था वही करता था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू फॉर द फैमिली टू अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस कॉज बाय टोटो. फैमिली के पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि टोटो इतना नुकसान करे वो भर पाए. सो ग्रैंडफादर सोल्ड हिम बैक टू द टांगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज़. इसलिए ग्रैंडफादर ने टांगा ड्राइवर को ओनली 3 रुपीज़ में वापस उसको दे दिया. वाई वॉट टोटोज प्रेजेंस केप्ट अ सीक्रेट. टोटो की जो प्रेजेंस थी उसको सीक्रेट क्यों रखा गया था? टोटो की जो प्रेजेंस थी उसको ग्रैंडफादर ने सीक्रेट क्यों रखा? ग्रैंडमदर यूजुअली क्वारल विथ ग्रैंडफादर ऑन इश्यू ऑफ पेट. हमेशा ग्रैंडफादर के साथ ग्रैंडमदर कोई भी पेट लाए, कोई भी एनिमल लाए तो उसके बारे में झगड़ा होता रहता था. वैन एवर ग्रैंडफादर ब्रॉट सम न्यू बर्ड और एनिमल, ग्रैंडमदर गॉट फ्यूरियस एट द वेरी इंटेंस ऑफ एनी न्यू क्रिएचर. कोई भी नया क्रिएचर, कोई भी ऐसा एनिमल लाए तो ग्रैंडमदर उससे बहुत चिढ़ाती थी. टू अवॉइड दिस सिचुएशन इट वॉज डिसाइडेड टू कीप टोटोज प्रेजेंस अ सीक्रेट अंटिल शी वॉज इन अ गुड मूड. जब तक उसके मूड अच्छा ना हो जाए ग्रैंड दादी माँ का, तब तक उसको सीक्रेट रखा गया. और इसलिए उसको जो टोटो की प्रेजेंस थी, टोटो की जो रखने का था उसको बिल्कुल सीक्रेट इसलिए रखा कि दादी जी को मालूम ना पड़े. क्योंकि दादी जी बहुत ग्रैंडमदर उससे बहुत क्या करती थी, उसके त्रस्त हो जाती थी, नाराज हो जाती थी. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो एंड यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर इन योर CW नोटबुक. ओके, जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू.